हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। इस स्टोरी के पहले 4th पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट के पहले जाके वो देख लें। तो ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है। हामिंग कोमा में चला जाता है, उससे डॉक्टर ने घर पर शिफ्ट कर दिया होता है और डॉक्टर बोल रहे थे उनको लगता है उनके ट्रीटमेंट से हामिंग की आईज भी वापस आ जाएंगी। अस्सू और त्यान उसकी केयर करने के लिए उसके पास होते हैं। त्यान जब हामिंग के पास आती है, अस्सू उसे हामिंग की आई साइट को लेकर डॉक्टर के विचार भी बताता है, जिसे सुनकर वो बेहद हैप्पी होती है। त्यान अस्सू को खाना खाने के लिए फिर बाहर भेज देती है। खुद हामिंग का हाथ पकड़कर उसे प्यार करने लगती है, उससे बातें करने लगती है, उसे बोलती है पता नहीं वो कब उठेगा और इसे देख भी पाएगा, और जब वो ठीक हो जाएगा तो उसे सच बता देगी कि वो शिनशिन नहीं बल्कि त्यान है जो उसे बेहद चाहती है और इसी के साथ रहना चाहती है। उधर शिनशिन को तो शॉन लूजर पर बेहद गुस्सा आया हुआ था। जब सब क्लियर हो चुका था तो उसके लिए यूजलेस अब हो चुका था, जो अब उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। विदाउट पावर के उसकी मोम उसे फिर हामिंग की आईज वापस आने का बताती है, जिसे सुनकर शिनशिन फौरन से गलती मान लेती है। अब हामिंग उसके एनिमीज से फैंसे हो जाता है, जिसके लिए सबसे पहले त्यान को रास्ते से हटाएगी, ऐसा गायब करेगी। हामिंग की जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकेगी। फिर जब हामिंग की आंख खुलेगी तो सबसे पहले वो शिनशिन को देखेगा तो उसे ही लव करेगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सब कुछ एकदम से प्लान बना लेती है। मोम उसके प्लान में साथ नहीं देना चाहती थी, मगर वो थी आफत की परकाला। अपनी मोम को इमोशनल ब्लैकमेल कर लेती है कि वो त्यान को चाहती है, उसे नहीं चाहती है, वगैरह वगैरह। तो मोम उसकी बात मान लेती है। त्यान कुछ लेने के लिए बाहर निकलती है तो कुछ हुंडे उस पर अटैक करके उसे किडनैप करके स्टोर जैसी जगह पर बंद कर देते हैं। इस बेचारी की बुरी हालत थी। किसी को बुलाने के लिए आवाज लगाती है। फिर तभी एक अजीब सा दिखता आदमी वहाँ आता है और इसे चुप रहने का बोलता है। और वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा था, त्यान को उसके इरादे ठीक नहीं लगते और उसे कुछ न करने की भीख मांगती है और साथ में इस सब के लिए कोर्ट की तरफ से लगाई गई पेनल्टी भी बताती रहती है। मगर वो आदमी इसके हाथ खोलकर शापर में रखा खाना भूख लगने पर खा लेने का बोलकर चला जाता है। अपनी हालत ऐसी देखकर वो रोने लगती है और फिर शिनशिन एकदम त्यान के जैसा गेटअप बनाकर उसकी तरह हामिंग से बात करने और उसे इम्प्रेस करने की प्रैक्टिस करती रहती है। फिर 2 दिनों तक हामिंग की कोई खैर खबर नहीं लेने जाती और इस सारे समय में अस्सू हामिंग के साथ रहता है और सोच रहा होता है कि मैडम 2 दिनों से आखिर कहाँ गायब है। तभी शिनशिन वहाँ आ जाती है और इसको बिल्कुल भी वो नहीं पहचान पाता है और इसको बताती है घर पर जरूरी काम की वजह से हामिंग को देखने नहीं आई। और अस्सू उसे हामिंग के पास छोड़कर निकल जाता है। वो हामिंग को देखकर मन में बोलती है अब से वो त्यान को नहीं बल्कि असली वाली शिनशिन को लव करेगा। हामिंग की फिर आंख खुल जाती है। सबसे पहले उसे ही देख रहा था और वो एकदम अच्छा बनने का नाटक खूब कर रही थी। हामिंग पूरे 15 डेज के बाद कोमा से उठा था। उसे बताता है कि बहुत मिस कर रहा था उसे, वो देख पा रहा है। ये जानकर वो हैप्पी थी और उसे सीधे से लगाए अब तक उसकी हेल्प के लिए उसको थैंक्स करता रहता है और नाटक चालू करती है। सारे समय में उसे ऐसा देखकर डर रही थी कहीं उसे खो ही ना दे, जिस पर वो उससे बोलता है वो ऐसा फिर कभी नहीं होने देगा। और फिर वो उसके लेफ्ट हैंड की ब्रिज फिंगर को छूता है, कुछ फील करता है। बिकॉज कोमा में जाने से पहले त्यान की फिंगर तो जल गई थी और उस पर एक जख्म सा बन गया था, मगर इसकी तो नॉर्मल लग रही थी, तो बोलता कुछ भी नहीं है। इधर शिनशिन जब खुद उसे अपने इतने करीब देखती है तो बेचारी दिल कच्चा कर बैठती है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, मगर वो मुंह फेर कर बहाना करने लगता है। उसे चक्कर आ रहे हैं तो कुछ देर और सोना चाहता है और वो भी उसके बीमार होने का जानकर चुप करके उसके लिए पानी का गिलास लेने चली जाती है। मगर हामिंग उसे बाहर जाते देखकर कुछ सोचता रहता है, बिकॉज इसे कहीं कुछ मिसिंग लग रहा था। हामिंग अगले रोज ऑफिस में होता है और उसकी एब्सेंस में वो अपनी मोम मिस योंजी को कॉल करती है और अपनी प्रोग्रेस के बारे में बताती रहती है कि सब उसके अंडर कंट्रोल है और ये कि उसने हामिंग को जरा भी शक नहीं होने दिया है। सब कुछ उसने अच्छे से संभाल रखा है और अभी उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रखा है। अभी हामिंग वापस आता है तो पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। फिर उसके
बहुत सारी आवाजें लगाने पर शिनशिन उसकी आइज की रिकवरी की खुशी में केक लेकर आती है और झूठ बोलती है कि उसने उसके लिए खुद बनाया है। वो देखकर इसको सबके लिए थैंक्स करता है और फिर इसको पूछता है इतना अंधेरा क्यों कर रखा है, ऐसे तो अंधेरे से डर नहीं लगता है क्या? पर ध्यान होती तो डरती ना। पर इसको बोलती है वो कोई इतनी नाजुक थोड़ी ना है, उसे अंधेरे से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और फिर उसे केक काट कर खिलाती रहती है और फिर हामिन को थैंक्स बोलते देखकर तो उसे बोलती है वो जिस चीज से भी हैप्पी होगा वो भी इसी से हैप्पी होगी। और फिर दोनों के ड्रिंक्स लेने के बाद वो उसके क्लोज होकर उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देती है। उसकी शर्ट के बटन डाउन करने लगती है। कुछ देर तो वो भी मजे लेता रहता है, मगर फिर इसे ज्यादा आगे बढ़ते देखकर तो उसको रोक देता है। उसे कल मीटिंग में जाना है तो जल्दी से सोना होगा। जाकर सब लाइट्स ऑन करके उसे भी जल्दी सो जाने का बोलकर चला जाता है। उसके पीछे से उसे बेहद गुस्सा आता है कि उसके साथ ये सब नहीं हो सकता है। वो जो दूसरों को गोलियां खिलाती है, आज वो उसी को गोली खिला गया था। त्यान के हाथ अब खुले थे, सिर्फ पाँव चेयर के साथ बंधे थे। आई उसे समय किल करने के लिए इन लोगों ने टीवी देखने की इजाजत दी होती है। हम इनका सोच रही थी क्या वो उठ क्या होगा, कैसा होगा, इसे हर कहीं खोज रहा होगा या नहीं, पता नहीं जानता भी होगा कि नहीं मैं किस खौफनाक जगह पर बंद हूँ। फिर चैनल चेंज करते करते एक जगह हामिद और शिनशिन को इकट्ठे देखती है। दोनों ज्वेलरी सेरेमनी में रिपोर्टर के क्वेश्चंस के आंसर कर रहे होते हैं। साथ में ज्वेलरी को लेकर न्यू टैलेंट के लिए किसी प्रोग्राम की रजिस्ट्री का भी बताते रहते हैं, जहाँ पर टैलेंटेड पीपल को अवार्ड दिया जाना होता है। वो ये सब देखकर रोने लगती है कि इस कमीने ने सब प्लान करवाया था उसकी जगह इसकी लाइफ चुराने के लिए। हामिद के डैड उसे बताते हैं वो सारा बिजनेस उसके हवाले करके अब रेस्ट मारने वाले हैं, एंजॉय करेंगे। और उसको शॉन के बारे में भी बताते हैं, उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है, वो इनसे बहुत दूर जा रहा है। फिर वही आदमी त्यान को खाना देने आता है और फिर तभी उसे कॉल करके बताया जाता है काम करने की रकम उसके डोर पर है तो वो उठा ले। पैसे लेकर अंदर आता है, गिनने बैठ जाता है। त्यान देखती है इससे नोटों से एलर्जी है, उसे हेल्प करने की ऑफर करती है कि उसकी जगह पर उसे काउंट करके देती है, जिसके लिए ऑफ कोर्स पहले तो वो बिल्कुल नहीं मानता है, मगर त्यान उसे विश्वास दिलाती है वो इस हालत में उसके पैसे चुराने से तो रही, सामने बैठकर तो गिनेगी। वो इसे बैग पकड़ा देता है। त्यान काउंट करना स्टार्ट करती है, साथ में दिमाग भी लगाती है और फिर कुछ पैसे दूर फेंक देती है। आदमी को गुस्सा आ जाता है मगर पैसे उठाने लगता है। तभी त्यान स्टूल उठाकर उसके सर पर मारकर बेहोश कर देती है और फिर उसकी पॉकेट से कीज निकालकर खुद को छुड़वाकर इसे बांध देती है। जब वो होश में आता है उससे उसका सेल मांगती है, मगर वो कुछ भी बताने से इनकार करता है। वो नोट उसके ऊपर फेंकती रहती है जिससे एलर्जी हो जाती है उससे, तो वो सब कुछ बता देता है कि उसे ये सब कुछ किसने करने के लिए बोला था। त्यान का काम हो चुका था, सो इस आदमी की पिक्चर बनाकर फौरन से शिनशिन को सेंड कर देती है। शिनशिन भागी भागी मोम के पास जाकर पूछती है उन्होंने तो बोला था कि त्यान को अब्रॉड भेजा है, मगर आखिर ये सब क्या है? फिर उसकी मोम सच बता देती है त्यान के साथ जुल्म होता नहीं देख सकती थी, आखिर दोनों बहनें तो हैं, तो उन्होंने इसे अब्रॉड भेजने की बजाय यहीं पर कुछ आदमियों को कहकर तो बंद रखवाया था, मगर अब वो वहाँ से भाग चुकी है। शिनशिन गुस्से में बोलती है वो खुद ही कुछ कर लेगी। त्यान उस आदमी के उठाकर लाए गए पैसों से सबसे पहले सेल बाय करती है। हामिंग का नंबर डायल करती है मगर कॉल करने की हिम्मत नहीं कर पाती है। उसे लगता है कि वो उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा, तो उसे बताने से ज्यादा इसे खुद को प्रूव करना होगा। फिर त्यान असू के घर चली जाती है, पर वहाँ पर तो कोई नहीं था। इधर उधर देखने पर इसे फिर ज्वेलरी कंटेस्ट में रजिस्ट्री का फॉर्म मिल जाता है और फिर तभी उसे याद आता है कि उसने हामिंग को अपने बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें बता रखी हैं जो सिर्फ वो खुद और हामिंग ही जानते हैं, तो इस तरह से वो खुद को प्रूव कर सकती है और उस फॉर्म को फिल करके जल्दी जल्दी जमा करवाने के लिए जाती है। पहले तो टाइम खत्म हो चुके होने की वजह से वो गर्ल एक्सेप्ट नहीं करती है, मगर त्यान की बोली सूरत और उसकी रिक्वेस्ट पर फिर वो उससे फॉर्म ले ही लेती है। अवार्ड सेरेमनी के लिए जाने से पहले शिनशिन किसी को कॉल करके न्यू डिजाइन्स की मांग करती है, मगर इसे मिलते नहीं है। बेचारी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, पर तब तक हामिंग भी रेडी होकर नीचे आ चुका था और उससे रेडी होने को पूछता है। जाकर उसे कोट पहनाते हुए हाथ कांप रहे थे, जिस पर तो उसको पूछता है नर्वस क्यों लग रही है। झूठ बोलती है कि अवार्ड को लेकर बहुत नर्वस है। और फिर दोनों अवार्ड सेरेमनी में जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले सेरेमनी का थीम बताया जाता है और साथ में अनाउंस होता है उन्होंने बेस्ट डिजाइनर
को सिलेक्ट कर लिया है अवार्ड के लिए, जिससे कि हामिंग और शिनशिन की वेडिंग ज्वेलरी डिजाइन करने का भी बड़ा चांस मिलेगा। सब उस कंटेस्ट के लिए क्लैप करते रहते हैं और फिर बताया जाता है कि आज की विनर प्रिंसेस सिसी है। शिनशिन को मालूम नहीं था। हामिंग को पूछती है वो जानता है कि कौन है। बोलता है हाँ वो तो बहुत अच्छे से जानता है और वो भी इससे बहुत ही अच्छे से जानती है, जिसे लेकर शिनशिन काफी एक्साइटेड होती है कि आखिर कौन है। तियान मास्क में स्टेज पर आती है। शिनशिन पहचान नहीं पाती, मगर हामिंग तो पहचान चुका था। तियान जब मास्क उतारती है, शिनशिन को एक बड़े वाला झटका लगता है, मगर हामिंग पकड़कर उसे दोबारा सीट पर बिठा देता है। तभी सभी लोग पूछने लगे थे शिनशिन नीचे है तो ऊपर कौन है, क्या ट्विंस हैं? तभी तियान इनको बताती है इसे इस बात की खुशी है कि इस सारी भीड़ में कोई ऐसा भी है जो उसे पहचानता था। इन सब के दरमियान में तो वो सबके सब लोग इसे प्रिंसेस सिसी, ओलिविया या फिर तियान के नाम से बुला सकते हैं, बिकॉज इसकी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं। हामिंग इसकी बात सुनकर मुस्कुराता रहता है। फिर वो शिनशिन का नाम लिए बिना बताती है किसी ने इसके काम को कॉपी किया और उसकी लाइफ चुराने की कोशिश की, मगर वो इसे ऐसा करने नहीं देगी और आज उसी चीटर की वजह से वो यहाँ तक भी पहुँची है। फिर हामिंग को चीफ गेस्ट के तौर पे इसको अवार्ड देने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। जब उसको अवार्ड देने जाता है तो बोलता है लंबे समय से उसे देखा नहीं, मगर आखिरकार वापस आ ही गई हो। अब दोनों साथ थे। शिनशिन के पास जाकर तियान बोलती है तो थैंक गॉड जो तुमने चुराया था, मैंने उसे वापस पा लिया है। शिनशिन हामिंग के सामने ड्रामा करने लगती है। तियान झूठी है, शिनशिन ही हामिंग को लव करती है और फिर अपनी सभी बातें उसको गिनवाने लगती है। वो कोमा में था, वही तो उसके साथ थी, उसकी केयर कर रही थी और उसकी आँख खुली तो उसने सबसे पहले शिनशिन को देखा था और उसने उसके लिए केक भी बनाया था। उसकी फीलिंग्स की केयर करती है तो वो उस पर ट्रस्ट करे। पर तभी सभी लोग बातें कर रहे थे कि चीची कितनी गंदी है, बहन को धोखा दिया, मगर वो फिर भी आंखें बंद की हुई लगी हुई थी उसको मनाने के लिए। तभी अस्सू आकर इसे चुपचाप चलने का बोलता है वरना पुलिस को बुला लेगा, मगर उसे भी चुप करवा देती है और तियान को बोलती है ये सब उसका है। तभी हामिंग उसे बताता है चलो तुम्हारी गलतफहमी दूर कर ही देता हूँ। तो सुनो फिर कोमा से निकलती ही पहली नजर में पहचान गया था कि तुम वो मेरे वाली शिनशिन नहीं हो। फिर अस्सू उसको वहाँ से ले जाता है और उसके जाने के बाद तियान को बताता है उसकी उंगली पर निशान नहीं था, उसे अंधेरे से डर नहीं लगता है। शिनशिन उसकी सभी बातें सुनकर हैप्पी थी कि वो उसे इतने अच्छे से जानता है। फिर उसको बताता है जब से दोनों ट्विंस से टकराया था तब से उसके दिमाग में शक बैठ गया था और फिर उसको याद दिलाता है कि उसने उससे एक बार पूछा भी था कि कभी दोनों ने आइडेंटिटीज चेंज की है। तो उसने थोड़ा थोड़ा बताया था कि शिनशिन मतलब कि तियान ऐसा करती है, जिसे लेकर उसने अस्सू को इनके पीछे लगाया था और सब कुछ जान चुका था कि कोमा से पहले तियान ही उसके साथ है। जिस पर तियान पूछती है अच्छा तो वो पहले से ही सब कुछ जानता था? तो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, जब वो उलझन में था सब सच जानने के लिए उसने ऐसा किया कि आखिर उसके साथ कौन है। फिर उसको पूछती है अगर आज वो वापस न आती तो फिर? तो बोलता है उसे खोजता रहता और तब तक खोजता जब तक उसे पा न लेता। और फिर दोनों के हक करने पर सब लोग क्लैप करते रहते हैं। उधर तियान के डैड भी ठीक हो चुके थे और सब कुछ उनको पता चल चुका होता है। तो अब वो तियान के साथ अस्सू के घर पर बारबेक्यू के मजे उड़ा रहे थे और बाहर बैठे अस्सू से पूछ रहे थे हामिद के पास इतने बड़े वाला विला है फिर भी वो इसके एक रूम के घर में क्यों रहता है। अस्सू बोलता है दोनों की यहाँ ढेर सारी प्यार वाले मूवमेंट है, दोनों को इधर रहने में ज्यादा मजा आता है तो यहाँ इसलिए रहते हैं। अंदर तियान और हामिद का रोमांस चालू हो जाता है। आई उसको बताता रहता है कि सारी लाइफ इस छोटी सी जगह पर उसके साथ रहना चाहता है। वो उसे खुद को छोड़ने के लिए बोल रही थी कि बाहर उसके डैड सैलेड के लिए वेट कर रहे हैं, मगर उसे जाने ही नहीं देता है। फिर उठाकर काउच पर उसकी आंखें बंद करवा के बिठा देता है और फिर नीज डाउन करके उसको अपनी बनाई गई स्पेशल रिंग से मैरिज के लिए प्रपोज करता है और बताता है कि ये उसने कल रात स्पेशली डिजाइन की है और फिर वो भी हैप्पी उसके साथ मैरिज के लिए मान जाती है और फिर दोनों के लिप लॉक के साथ ही इस स्टोरी को क्लोज कर दिया जाता है। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। वैसे आप लोगों की तरफ से इस स्टोरी पर मुझे रिस्पॉन्स काफी कम मिला है, फिर भी थैंक्स फॉर वॉचिंग।